नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका LR स्टडी चैनल पे। और मित्रों, स्कूल इंटर्नशिप को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई है। आप यहाँ देख सकते हैं 5 मार्च 2022 आज का ही ये नीचे आप देखेंगे सत्र 2021-22 में DLED BEd द्वितीय वर्ष, BEd MEd तृतीय वर्ष, BA BEd BSc BEd चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में के समस्त प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजकीय विद्यालय में ऑनलाइन आवंटन हेतु चॉइस भरने की प्रक्रिया जो है वो 7 मार्च 2022 से शुरू हो रही है और 14 मार्च 2022 इसको निर्धारित किया गया है। तो मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर कब से आपकी इंटर्नशिप चॉइस भरी जाएगी, कब आपका अलॉटमेंट होगा, कौन कौन से चरण में ये विद्यालय आवंटन होंगे, बीएड फर्स्ट ईयर के लिए क्या है, सेकंड ईयर क्या है, तो आइए अब देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। तो दोस्तों, आज ही इसके लिए एक लेटेस्ट जो सर्कुलर है वो सर्कुलर आप यहाँ देखेंगे, जो सर्कुलर है वो जारी कर दिया गया है। और उस सर्कुलर में हम जैसे ही सर्कुलर को डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों ये सर्कुलर जो है वो हमारे पास आ गया है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा। और यहाँ आप देखेंगे ये जो डेट देख सकते हैं 5 मार्च 2022 ये इसके डले हुए हैं। समस्त प्राचार्य, समस्त शिक्षक प्रशिक्षणार्थी, शिक्षक प्रशिक्षण BEd BSc BEd BA BEd MEd इन सब के लिए यहाँ पर आप देखें सत्र 2021-22 के लिए DLED BEd द्वितीय वर्ष, BEd MEd तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष इनके समस्त शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए इंटर्नशिप विद्यालय का आवंटन बाबत तो ये संपूर्ण प्रक्रिया है। उसकी दिनांक जो यहाँ पर आपको दे दी है 7 मार्च 2022 से आपकी इंटर्नशिप की जो चॉइस है वो भरी जाएगी और अंतिम तिथि है वो 14 मार्च 2022 जो है वो निर्धारित की गई है। आगे हम चलेंगे तो देखते हैं इसके अंदर सर्कुलर में क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ आप देखिए सत्र 2021-22 के लिए जो राजकीय और निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययनरत जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब छात्र अध्यापकों को लंबे समय से इंतजार था कि कब जो है वो हमारी इंटर्नशिप शुरू होगी। दूसरी बात यहाँ देखें कि इंटर्नशिप जो NCT के नियमानुसार है वो BEd प्रथम वर्ष के लिए 4 सप्ताह की होगी और द्वितीय वर्ष के लिए 16 सप्ताह के लिए है वो निर्धारित की गई। तो NCT के पूरी तरह से पालना करते हुए और 4 सप्ताह फर्स्ट ईयर और फाइनल जो है सेकंड ईयर है उसके लिए 16 सप्ताह जो है वो निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर देखेंगे इंटर्नशिप कार्यक्रम का आवंटन का समय निर्धारण। तो समय निर्धारण आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर जो प्रथम चरण होगा वो मार्च 2022 से और इंटर्नशिप पूर्ण होने तक। तो आपका प्रथम चरण में जिन विद्यार्थियों को विद्यालय आवंटन होगा वे मार्च में हो जाएगा और द्वितीय जो चरण है वो आपका अप्रैल 2022 में और इंटर्नशिप पूर्ण होने तक। तो 2 चरणों में होगी। वेबसाइट पर कल या परसों में इसका जो पूरा शेड्यूल है वो डल जाएगा, तो आप उसको और आसानी से वहाँ आपके लिए सुलभ होगा। दूसरा यहाँ पर देखें DLED BEd BA BEd BSc BEd और BEd MEd पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के लिए 4 सप्ताह इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु और द्वितीय चरण में राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि DLED BEd BA BEd BSc BEd MEd पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को 16 सप्ताह के इंटर्नशिप हेतु प्रथम चरण में राजकीय विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। तो यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ, महत्वपूर्ण जो बात है वह है कि जो सेकंड ईयर में है या हम यूँ कहें कि जो BSc BEd फाइनल ईयर में है या BEd MEd फाइनल ईयर में है उनकी जो इंटर्नशिप है 16 सप्ताह की, उनका जो चरण निर्धारित किया गया है वो प्रथम चरण निर्धारित किया गया है। ध्यान रखें, ये आपका प्रथम चरण में आवंटन होगा। दूसरा सेकंड चरण में उनका होगा जो कि प्रथम वर्ष में अध्ययन रहता है, अर्थात BEd प्रथम वर्ष में है उनका 4 सप्ताह का है वो द्वितीय चरण में होगा। और इसी प्रकार से BA BEd BSc BEd जो थर्ड ईयर में है उनका
जो आवंटन होगा वह भी प्रथम वर्ष का जो द्वितीय चरण में होगा, अर्थात सेकंड चरण में वे आएंगे जो कि प्रथम वर्ष में हैं बीएड में, और बीए बीएड और बीएससी बीएड थर्ड ईयर में है। क्लियर। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर आप देखें कि पूरा जो नियम है इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों को राजकीय आवंटन की जो प्रक्रिया है वह पूरी तरह से आप देखेंगे। प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण कोविड की वजह से विलंब से प्रारंभ होने के कारण पूर्व सत्र की भांति दो चरणों में अलग अलग तरीके से संभव नहीं है, तो अब इनको दुगनी संख्या को मद्देनजर शीघ्र ही जो है वो आवंटन किया जाए। यहाँ पर ये भी देखिए कि स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में केवल अंग्रेजी माध्यम अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। तो जिनका बीएड में या बीएससी बीएड में जिनका इंग्लिश मीडियम है उनको केवल स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल ही आवंटित किया जाएगा। अब यहाँ देखिए शाला दर्पण पोर्टल पर इंटर्नशिप हेतु कार्यक्रम निम्न अनुसार रहेगा। तो यहाँ पर प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जो है वो देखें, यहाँ पर यह जो 7 मार्च से 28 मार्च से 7 मार्च तक दो कार्यक्रम निर्धारित करने की थी, अब वह 7 मार्च से लेकर के 14 मार्च, इसका मतलब है एक सप्ताह लेट हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे इंटर्नशिप हेतु विद्यालय का जो आवंटन था यहाँ पर 8 से जो 15 मार्च को होना था, अब वह लगभग आपको 20 मार्च के आसपास हो जाएगा। अर्थात प्रथम चरण में जो द्वितीय वर्ष में विद्यार्थी हैं उनको लगभग 20 मार्च 21 मार्च के आसपास विद्यालय का आवंटन हो जाएगा और 10 दिन में आपको यहाँ पर कार्य ग्रहण करना है। ठीक है, तो बहुत ही शीघ्र ये होने वाला है। इसी प्रकार से द्वितीय चरण में हम ये मान के चलें कि यहाँ पर आपका जो चरण होगा वो 21 से और 31 मार्च के मध्य में आपको चॉइस भरनी पड़ेगी और ये आपका 1 से 7 अप्रैल के मध्य में आपको आवंटन करने की प्रक्रिया है। यानी कि आप ये माने कि 7 अप्रैल तक जो द्वितीय चरण होगा प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनको विद्यालय आवंटन हो जाएगा। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होने वाली है। और इस अवधि में यहाँ पर अगले पॉइंट में देखेंगे 15 विद्यालयों की वरीयता। तो जिन विद्यार्थियों ने अब तक अपने विद्यालय में महाविद्यालय में ये सूची नहीं दी है, 15 विद्यालयों की सूची नहीं दी है वरीयता से, वो शीघ्रता से इसको पूर्ण करें। अब यहाँ पर देखें कि यह विद्यालय का जो आवंटन है पहले पाओ के सिद्धांत पर किया जाएगा, तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी विलंब न करें, तुरंत इस कार्य को पूरा किया जाए। शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार विद्यालय आवंटन अधिकतम संख्या के अनुसार इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षक को आवंटित किया जाएगा। आप यहाँ देखेंगे सरकार की जो मंशा है वो शीघ्र ही इंटर्नशिप पूर्ण कराने की है, इसलिए इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को आवंटित विद्यालय में वर्तमान कोविड-19 की परिस्थितियों को मद्देनजर संस्था प्रधान पीईओ निर्देशन में अध्यापन, प्रवेशोत्सव, स्माइल, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, हवा महल, ई कक्षा, कोविड के अनाथ हुए बच्चों एवं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चों को चिन्हित करें, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने इत्यादि विभिन्न विभागीय कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षण गतिविधियों के फील्ड में कार्य करने के लिए भाग लेना अनिवार्य होगा। अर्थात अब विद्यालय में इंटर्नशिप के दौरान न केवल पढ़ाना है बल्कि समस्त शिक्षण कार्य, विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ होने से लेकर के संपूर्ण कार्य जो है वो अब इंटर्नशिप विद्यार्थियों को पूरा करना होगा। एक महत्वपूर्ण बात संक्षेप में और हम आपको बता दें कि प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थी केवल अधिकतम 2 दिवस ही अवकाश ले सकते हैं। इसी प्रकार जो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं वो केवल 7 दिवस का अवकाश ही स्वीकृत किया जा सकेगा, किंतु उक्त अवकाश की गणना कुल कार्य दिवस में नहीं की जाएगी। विशेष ध्यान देने वाली बात है, केवल आप प्रथम वर्ष के 2 दिवस छुट्टी ले सकते हैं और द्वितीय वर्ष वाले 2, जबकि ये आपके जो निर्धारित कार्य दिवस हैं उसमें इसकी गणना नहीं होगी। एक महत्वपूर्ण याद देखें, यदि किसी प्रशिक्षणार्थी की सूचनाएं महाविद्यालय द्वारा नहीं भरी जाती हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। इसलिए अधिक से अधिक विद्यार्थी ये ध्यान दें कि अपनी
जो स्कूल इंटर्नशिप की सूची है वो शीघ्रता से दें, नहीं तो महाविद्यालय अपने स्तर पर विद्यालय भर देगा, इसलिए समस्त महाविद्यालय की यह जिम्मेवारी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक शेयर जरूर करें, यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।